नमस्ते, सत श्री अकाल, सलाम एंड हेलो टू माय ब्यूटीफुल पीपल आउट देयर। मैं श्री, आप सबकी श्री आज फिर से एक नई रीडिंग के साथ आप सबके सामने हाजिर हूँ। टैरो ऑफ श्री 111 में आप सबका तहे दिल से स्वागत है। कैसे हैं आप सब? आई होप कि सब मजे में होंगे, पॉजिटिव सोच रहे होंगे, पॉजिटिविटी ही स्प्रेड कर रहे होंगे। सो गाइज, आज इस सेशन में हम देखेंगे आपके पार्टनर की ट्रूएस्ट फीलिंग्स क्या है, डीपेस्ट फीलिंग्स क्या है, क्या कहना चाहते हैं वो इंसान आपसे, और क्या उनके मन में है जो वो नहीं कह पा रहे हैं। हम ये चेक करेंगे उनके दिल की बात। सो ये टाइमलेस रीडिंग है। जब भी रीडिंग आपके सामने पॉपअप हो, इसका मतलब उस टाइम के लिए ये रीडिंग आपसे रेजोनेट कर सकती है। जेंडर स्पेसिफिक रीडिंग नहीं, आप किसी भी जेंडर के आप देख सकते हैं और किसी भी जेंडर के लिए आप देख सकते हैं। कलेक्टिव रीडिंग है, जनरल रीडिंग है। बस आपको इतना ही दिमाग में रखना है, सब कुछ आपके साथ मैच कर रेजोनेट करें, ये बिल्कुल भी ज़रूरी नहीं है। जो चीज़ें रेजोनेट करती हैं उसे एज गाइडेंस देखिए, गाइडेंस को फॉलो करें ताकि इस रीडिंग की पॉजिटिव आउटकम को आप रिसीव कर पाओ। नाउ विदाउट वेस्टिंग टाइम, लेट्स गेट इनटू द रीडिंग। ओके, सो कुछ लोग पर्सनल रीडिंग के बारे में पूछ रहे थे। आपको पर्सनल रीडिंग बुक करने के लिए सारे डिटेल्स डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगे। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाइए, मेल आईडी है वहाँ मेरा, मेल कीजिए मुझे, उसके बाद मैं गाइड करूँगी आपको, ठीक है? या फिर आप मुझे टेलीग्राम भी कर सकते हैं। टाइम प्लीज़ गाइड माय डियर एंजल्स, टॉक टू मी प्लीज़। मेरे व्यूअर्स के पार्टनर्स क्या कहना चाहते हैं मेरे व्यूअर्स से? मेरे व्यूअर्स के पार्टनर्स क्या कहना चाहते हैं? जो इंसान मेरे व्यूअर्स के मन में है, वो इंसान मेरे व्यूअर्स से क्या कहना चाहते हैं डिवाइन? वन मोर टाइम प्लीज। रिन्यूअल, क्या बात है। क्रिएशन, ब्यूटीफुल। ग्रोथ आपकी एनर्जी में गिल्ट की एनर्जी ऑब्स्टिकल्स में, क्या बात है। इम्पेशेंट वाली एनर्जी यहाँ पे है। अनग्रैटिट्यूड, ब्यूटीफुल, बहुत सुंदर एनर्जी है, ब्यूटीफुल एनर्जी। देखिए बहुत क्लियरली समझ में आ रहा है ना कि जिस इंसान के बारे में भी आप सोच रहे हैं, जो भी आपके मन में है, वो इंसान प्रेयर कर रहे हैं चीज़ों को रिन्यूअल करने के लिए, ठीक है? हाँ, सब कुछ तो ठीक है, लेकिन ग्रोथ ही इंसान आपसे चाहते हैं। क्यों है डिवाइन यहाँ प्रेयर? ओवरऑल एनर्जी में प्रेयर है इनकी, ठीक है? क्यों है डिवाइन यहाँ प्रेयर की एनर्जी? One more time, please. यूनियन के लिए, अबंडेंस के लिए ये इंसान प्रेयर कर रहे हैं। जो भी तकलीफ़ें इनके लाइफ में हैं, जो भी लड़ाई झगड़े कॉन्फ्लिक्ट्स हैं, वो सब इंसान ख़त्म करना चाहते हैं। और या तो घर परिवार में इनके माहौल इतना सही नहीं दिख रहा है मुझे, या फिर इनके अंदर युद्ध चल रही है, ऐसी एनर्जी भी हो सकती है। कभी कभी होता है ना कि हमारे मन में बहुत कुछ ऐसा चल रहा होता है जो हमें बहुत परेशान करता है ना? हम नहीं चाहते कुछ चीज़ों के बारे में सोचना, फिर भी वही सारी चीज़ें हमारे दिमाग में आती जाती हैं। सो या तो वैसी चीज़ों से इंसान छुटकारा पाना चाहते हैं, या फिर अबंडेंस चाहते हैं अपने लाइफ में, या फिर यूनियन चाहते हैं। मुझे यहाँ पे 3 एनर्जी दिख रही है, जहाँ पे ये इंसान फाइनेंशियल गेन भी चाहते हैं, मतलब फाइनेंशियल स्टेबिलिटी भी चाहते हैं, जिसके लिए प्रेयर कर रहे हैं। ये यूनियन भी चाहते हैं, जिसके लिए प्रेयर कर रहे हैं, और कॉन्फ्लिक्ट्स अपने लाइफ के ख़त्म करना भी चाहते हैं। सो मुझे यहाँ पे कुछ लोगों की एनर्जी, हस्बैंड वाइफ की एनर्जी दिख रही है, जो लोग सेपरेट हैं और फैमिली इन्वॉल्व हैं आप दोनों के सेपरेशन में। मुझे कुछ लोगों के लिए ऐसा भी दिख रहा है, और कुछ लोगों के लिए मुझे दिख रहा है कि ये इंसान कोई पास्ट के पर्सन है जो कि चाहते हैं चीज़ों को सही करना, सॉर्ट आउट करना, और यूनियन चाहते हैं आपसे, ऐसा लग रहा है मुझे। कुछ लोगों के लिए ऐसा भी लग रहा है कि इनके लाइफ में कोई इनको सपोर्ट करने वाला नहीं है, और ये इंसान एक सपोर्ट के लिए भी प्रेयर कर रहे हैं। ये कोई बिजनेस पार्टनर हो सकता है, या उनके बिजनेस उनका ख़राब चल रहा है, ऐसा सोच रहे हैं कि कोई आए और उनको सपोर्ट करे, उनका बिजनेस थोड़ा सा स्टैंड कर दे। या फिर जॉब में कोई कलीग्स वगैरह होते हैं ना कि कोई सपोर्ट, एक ऑफिस का सपोर्ट, या फिर फाइनेंस में कोई सपोर्ट नहीं उनका, ऐसा हो सकता है। तो ये इंसान कहीं ना कहीं एक सपोर्ट, एक यूनियन, एक अबंडेंस को मैनिफेस्ट करते हुए दिख रहे हैं, प्रेयर कर रहे हैं एक्चुअली सब कुछ ठीक करने के लिए, ठीक है। सो मुझे ऐसी एनर्जी दिख रही है। सो थोड़ी सी डिप्रेशन वाली एनर्जी है, थोड़ी सी मिसिंग वाली एनर्जी है। माय गुडनेस, ये इंसान आपके लिए बहुत ज़्यादा फील कर रहे हैं, मुझे ऐसा लग रहा है, ठीक है।
लवर्स की एनर्जी मतलब एक पास्ट लाइफ का कनेक्शन जो कि बहुत ज़्यादा इंटेंस कनेक्शन होता है और जो एक मैग्नेटिक पुल हमेशा आपको देता है। सो अगर आप अपने पास्ट के पर्सन के लिए देख रहे हैं जो कि बहुत दिन से आप सेपरेट है जिनके साथ, और आपको लग रहा है कि चीज़ें खत्म हो गई, तो चीज़ें खत्म नहीं हुई हैं। अगर आपके दिल में उस इंसान के लिए अब भी प्यार है या फिर अब भी आप उनको मिस करते हो, तो उनके दिल में भी आपके लिए वैसे ही प्यार है, क्योंकि द लवर्स की एनर्जी एक एनर्जेटिक कनेक्शन को बताती है, एक सोलफुल कनेक्शन को बताती है। सो ये पास्ट लाइफ का कनेक्शन है, इसलिए भी आप उनके टुवर्ड्स एक बहुत ज़्यादा मैग्नेटिक पुल फील करते हैं, और वो इंसान भी, ठीक है। सो एक डिप्रेशन वाली एनर्जी है, मिसिंग एनर्जी है, आपके प्यार को मिस करते हुए इंसान दिख रहे हैं और कॉल मैसेज करना चाहते हैं, बात करना चाहते हैं। वाह, ब्यूटीफुल। सो ऐसी एनर्जी इनकी है, ठीक है। ये इंसान थोड़े से मिसिंग वाली एनर्जी में है। रिन्यूअल की एनर्जी वही एनर्जी है, मैं नहीं लूँगी क्योंकि मैंने क्वेश्चन नहीं लिया था, बट एक बात करना चाहते हैं, रिस्पॉन्सिबिलिटी लेना चाहते हैं, ऐसी ज़रूर एनर्जी दिख रही है इनकी। रिन्यूअल की एनर्जी क्यों है डिवाइन यहाँ फीलिंग्स में? वन मोर टाइम प्लीज। रिन्यूअल की एनर्जी आपकी मतलब आपके पास पर्सन की फीलिंग्स में है, जहाँ ये इंसान एक ग्रोथ चाहते हैं, एक स्ट्रेंथ चाहते हैं, एक यूनियन, एक सक्सेस चाहते हैं, सेलिब्रेशन चाहते हैं, क्लैरिटी चाहते हैं। बहुत सारी एनर्जीज यहाँ पे है, ठीक है। कुछ लोगों के लिए मुझे ऐसा लग रहा है कि शादी की बातचीत फिक्स्ड होकर थोड़ा सा ब्रेक हो गया है, या फिर आप लोग अलग अलग डायरेक्शन में चले गए हैं। जो ये इंसान चाहते हैं फिर से आपके साथ कनेक्ट करें और मैरिज कमिटमेंट या फिर सेलिब्रेशन, आपकी लाइफ में खुशियाँ आएँ, ये इंसान ऐसा चाहते हैं। कुछ लोगों के लिए मुझे ऐसा लग रहा है कि ये इंसान मिलना चाहते हैं आपसे, गेट टुगेदर वगैरह सोच रहे हैं। मुझे कुछ लोगों के लिए ऐसा भी लग रहा है कि आप लोग कहीं पब्लिकली मिलने वाले हैं, और ये इंसान चाहते हैं कि उस मीटिंग में आपके साथ इनकी जो भी चीज़ें ख़राब हुई है वो सही हो जाए। रिन्यूअल जो भी चाहते हैं ना, ये वो उस मीटिंग में चाहते हैं। सो ये मीटिंग कोई ऑफिस का मीटिंग हो सकता है, कोई गेट टुगेदर हो सकता है फ्रेंड्स के साथ, कोई फैमिली गेट टुगेदर हो सकता है, जहाँ पे ये चाहते हैं कि आपसे मिले उस गेट टुगेदर में, या फिर वो उस पब्लिकली जहाँ भी आप मिल रहे हो वहाँ मिले और चीज़ें आप दोनों के बीच सही हो जाए। मुझे ये 3 वीक्स दिख रहा है, 3 to 6 वीक्स, जो कि कुछ गेट टुगेदर होने वाला है, और ये इंसान चाह रहे हैं कि उस मीटिंग में आप दोनों के बीच सब कुछ सही हो जाए। और उसके लिए इंसान मैनिफेस्ट वगैरह भी करते दिख रहे हैं, अपने स्ट्रेंथ को मैनिफेस्ट कर रहे हैं, सेल्फ लव कर रहे हैं, ताकि ये हाई वाइब्रेशन में आ सके। सो कहीं से इन्होंने सुना है कि जब हाई वाइब्रेशन में आप रहते हैं तब आपका यूनियन होता है, या फिर आप सेल्फ लव करते हैं तब आपका यूनियन होता है। ऐसा कुछ इन्होंने सुना है जिसके ऊपर वो काम करते हैं, मुझे दिख रहे हैं। सो मुझे कुछ लोगों के लिए ऐसा दिख रहा है ना, जहाँ पे आप 3 to 6 वीक्स में इनके साथ किसी पब्लिक प्लेस में मिलने वाले हैं। बहुत लोगों की बीच, या फिर शादी, या फिर कोई जैसे होता है ना कि शादी का फंक्शन होता है, बहुत सारे लोग आते हैं, वैसे या तो ये मैरिज का फंक्शन दिख रहा है, या फिर कोई मीटिंग, कोई ऑफिस की मीटिंग हो सकती है, या फिर कोई कॉलेज का कुछ गेट टुगेदर हो सकता है, या फिर फैमिली गेट टुगेदर, या कुछ ऐसा जहाँ पे आप उनसे पब्लिकली मिलने वाले हो। और ये इंसान चाहते हैं कि उस मीटिंग में आप दोनों के बीच सब कुछ सही हो जाए, और जो भी चीज़ें इन्होंने ख़राब की है उसको ये रिन्यू कर सके, उसको ये मेंटेनेंस कर सके, संवार सके खूबसूरती से, ठीक है। सो यस, तो ये कुछ क्लैरिटी भी चाहते हैं, इनको कुछ क्लैरिटी चाहिए। आपकी तरफ से चीज़ें ख़त्म हो गई है, या अभी चीज़ें बाकी हैं आपके मन में, फीलिंग्स वगैरह आपकी ख़त्म हो गई कि क्या है, ये ऐसा भी कुछ चाह रहे हैं कि जानना चाहते हैं, क्लैरिटी चाहते हैं। मुझे एक क्रश की भी एनर्जी दिख रही है, जहाँ पे या तो आपने पहले प्रपोज किया है उनको और उन्होंने मना कर दिया था, या फिर इतना इंटरेस्ट उन्होंने नहीं दिखाया था। सो ये भी एक एनर्जी दिख रही है कि अब जब मिलोगे तो ये इंसान प्रपोज करेंगे, ऐसा कुछ। सो यहाँ पे यूनियन, सेलिब्रेशन, सक्सेस, मैरिज, कमिटमेंट, ऐसा कुछ दिख रहा है मुझे, जहाँ पे ये इंसान जो भी स्टेज में अभी आप हैं उससे एक स्टेज आगे जाना चाहते हैं। मुझे ऐसी एनर्जी दिख रही है यहाँ पे, ठीक है। सो मुझे ये इंसान थोड़े से हीलिंग करते भी दिख रहे हैं। अगर देखिए बहुत अच्छे से हीलिंग नहीं कर रहे होंगे ना, बहुत हीलिंग नहीं पता होगा अगर प्रॉपर हीलिंग, तो भी इंसान कुछ कर रहे हैं, ठीक है। जैसे कि सेल्फ लव करना, या कुछ मेडिटेशन करना, या फिर कुछ ऐसा कर रहे हैं जिससे कि इनकी वाइब्रेशन हाई हो पाए। क्रिएशन की एनर्जी है यहाँ पे। क्रिएशन की एनर्जी यहाँ पे है, और ये इंटेंशन में ये क्रिएट करना चाहते हैं। अब ये क्रिएट करने के लिए भले आपसे लड़ना पड़े, युद्ध करना पड़े,
जो भी हो, लेकिन ये क्रिएट करना चाहते हैं, ठीक है। ये सेपरेशन वाली जो एनर्जी है ना, उसको ये इंसान हील करना चाहते हैं, माय गुडनेस। और फिर से वो प्यार डेवलप करना चाहते हैं आपके मन में। अगर आपके मन का प्यार ख़त्म हो गया है इनके लिए, तो ये इंसान फिर से चाहते हैं कि आपके मन में फिर से वो इंसान प्यार जगाएं और इक्वल गिव एंड टेक में आप दोनों रहें। यहाँ मुझे कुछ लोगों के लिए फ्रेंडशिप भी दिख रही है, क्रश की एनर्जी भी दिख रही है मुझे, और पास्ट के पर्सन भी दिख रहे हैं, ठीक है। मैरिज कुछ लोग भी दिख रहे हैं मुझे जो कि सेपरेट हैं अपने हस्बैंड या वाइफ से, और एक पास्ट के पर्सन दिख रहे हैं डेफिनेटली। सो ये इंसान हील करना चाहते हैं, सेपरेशन को ख़त्म करना चाहते हैं, एक न्यू बिगनिंग करना चाहते हैं। अब ये इंसान आप पे नज़र बना के रखे हैं, ठीक है। न्यू बिगनिंग इनको चाहिए, क्रिएट करना चाहते हैं, फिर से न्यू बिगनिंग चाहते हैं, आज को जीना चाहते हैं, अभी को जीना चाहते हैं। जो आप जिस मूड पे है ना, उस मूड को ये इंसान टैकल करना चाहते हैं, हैंडल करना चाहते हैं। अब समझिए एक ऐसी सिचुएशन है जहाँ पे इनको नहीं पता कि आप किस मूड पे हो। तो अगर ये इंसान आएंगे आपसे बात करने के लिए, तो हो सकता है कि आप इनसे लड़ो, आप बहुत बातें सुनाओ इनको, ये तैयार हैं, ये युद्ध के लिए तैयार हैं, ठीक है। ये भी बहुत कुछ सुनाएंगे आपको, ऐसा हो सकता है कि ये भी बहुत कुछ बोले आपको, लेकिन इनको चाहिए आपसे यूनियन, ठीक है। सेपरेशन खत्म करना चाहते हैं। तो इनको ऐसा लग रहा है ना कि आपके दिल में बहुत कुछ रह गया है। अब समझिए कि जैसे सेपरेशन जब आया होगा, जब लड़ाइयाँ हुई होंगी आप दोनों के बीच, तो या तो आपने ब्लॉक किया होगा एक दूसरे को, या फिर एक दूसरे की बातें नहीं सुनी होंगी जो अंदर रह गई है। तो इनको ऐसा लग रहा है ना कि अगर आपसे आके सामने आएंगे तो आप लड़ोगे, तैयार है ये इंसान लड़ने के लिए, ठीक है। जब आप लड़ोगे ना इनसे, तो ये इंसान लड़ेंगे आपसे। क्यों? क्योंकि आपके मन में जो भड़ास है ना इनके लिए, जो ग्रजेस हैं, वो निकल जाएं। जब वो निकल जाएंगे ना, तो फिर आप नॉर्मल हो जाओगे, इनको ऐसा लग रहा है, ठीक है। मतलब जो भी शिकायतें आपको हैं इनसे, आप इनको बोल दोगे, अगर आप इनको भड़ास निकाल दोगे अपने अंदर की, जो ग्रजेस आपके मन में जो आप भर के बैठो इनके लिए, गुस्सा जो भी है, तो वो निकल जब जाएगा, तो इनको लगता है कि तब आप फ्री हो जाओगे और आप तब इनसे न्यू बिगनिंग करने के लिए रेडी होंगे। मतलब तब आप इनकी बात को समझोगे, इनको ऐसा लग रहा है, ठीक है। सो इसलिए ये इंसान आप पे नज़र रख रहे हैं कि आपका मूड कैसा है, क्या पोस्ट आप कर रहे हो, या फिर आमने सामने आप अगर हैं तो आप कैसे दिखते हो, या फिर आप इनको कैसे देखते हो, सब कुछ नोटिस कर रहे हैं इंसान। मुझे ऐसी एनर्जी इनकी दिख रही है, ठीक है। आपसे ये इंसान ग्रोथ चाहते हैं। तो मुझे कुछ लोगों के लिए ऐसा दिख रहा है, जो हस्बैंड वाइफ देख रहे हैं, मुझे ऐसा लग रहा है कि ये इंसान कोई कंसीव करना, फैमिली बढ़ाना, ऐसा कुछ चाहते हैं जहाँ पे रिश्ता और ज़्यादा मजबूत हो सके आप दोनों के बीच। मुझे ऐसी एनर्जी दिख रही है कुछ लोगों के लिए। और कुछ लोगों के लिए मुझे लग रहा है कि ये इंसान मैरिज कमिटमेंट वगैरह चाहते हैं आपसे, या फिर आपको देना चाहते हैं, या फिर ये चाहते हैं कि आप अपना प्यार एक्सप्रेस करो, कोई क्लैरिटी दो। माय गुडनेस, कोई क्लैरिटी दो, ये इंसान ऐसा चाह रहे हैं, ठीक है। ये चाहते हैं कि आप अपना प्यार एक्सप्रेस करें। इनको पता है कि आपके दिल में प्यार है जो आप नहीं बता रहे हो। फीलिंग्स तो है ही, जानते हैं, क्योंकि पास्ट में बहुत सारी फीलिंग्स आपके मन में थी, अचानक से ये सब फीलिंग्स खत्म हो जाए, ऐसा नहीं हो सकता है। तो ये इंसान चाहते हैं कि आपके मन में जो फीलिंग्स है आप इनसे एक्सप्रेस करो, बोलो, आप कुछ क्लैरिटी दो आप, ठीक है। और अपने मन में भी आप क्लैरिटी लेके आओ। सो इसलिए ये इंसान चाहते हैं कि आपके अंदर जो प्यार है ना, वो कहीं ना कहीं दब गया है आपके गुस्सा, आपके नफरत से। अब सॉरी, कैमरा बंद हो गया था फिर से। सो इनको पता है कि आपके मन का प्यार जो है ना, वो कहीं ना कहीं दब गया है आपके गुस्सा, आपके नफरत से, आपके जो इनके लिए जो नेगेटिविटीज़ है, उससे आपका प्यार दब गया है। सो इनको पता है कि अगर मिलेंगे और बातें होंगी तो आप लड़ोगे इनसे, आप इनको सुनाओगे क्यों ब्लॉक किया था, क्यों ऐसा किया, क्यों वैसा किया, जो भी आप सुनाओगे ना, ये तैयार है सुनने के लिए। ये हो सकता है कि ये भी झगड़ा करे आपसे, ये भी लड़े आपसे, ठीक है। लेकिन इनको ये पता है कि आपको इतना इरिटेट कर देंगे इंसान कि आपके मन का जो ग्रजेस है ना, जो भी अंदर नेगेटिविटीज़ है ना इनके लिए, जो नफरत है, जो गुस्सा है, वो सब निकल जाएंगे अगर, तो आपके मन का प्यार जो है वो हावी होगा। जो अभी हावी नहीं है, जो अभी गुस्सा हावी है आपका। सो इनको लग रहा है कि आपको बहुत इरिटेट कर देने पे आप शायद इनसे मन आपका खाली हो जाए इनको सुना के, और उसके बाद आप समझ पाओ कि आपके मन में क्या है। तो ये इंसान ये चाहते हैं कि आप अपने भी मन का प्यार समझें और इनके भी मन का प्यार आप समझें। सो उसके लिए इंपॉर्टेंट क्या है? इंपॉर्टेंट ये है कि आपका मन पहले खाली हो, जो भी इनके लिए भरी हुई नेगेटिविटी वो खाली हो, तब जाके आप अपना प्यार समझ पाओगे, इनका प्यार आप समझ पाओगे। सो इसलिए ये इंसान आपसे लड़ना भी चाहते हैं। इनको लगता है कि लड़े कम से कम और उसके बाद कुछ स्टार्ट हो, ठीक है। इनको लग रहा है मन खाली हो जाएगा तो प्यार सरफेस होगा और आप समझ पाओगे, लेकिन ऐसा भी हो सकता है कि मन खाली हो जाए और आप मूव ऑन कर लो इनसे, ठीक है। ऐसा भी हो सकता है, लेकिन इनको ये नहीं लग रहा है कि आप मूव ऑन कर लोगे। इनको लग रहा है कि अगर मन खाली हो जाएगा तो आप अपने प्यार को समझ पाओगे, या फिर आप इनके लिए प्यार फील कर पाओगे, ठीक है। सो इसलिए ये इंसान चाहते हैं ग्रोथ आपसे। आप अपने प्यार, अपने मन के फीलिंग्स, आप अपनी फीलिंग्स को एक्सप्रेस करें, आप एक क्लैरिटी में आएँ, अपने मन के प्यार को समझें, इनके प्यार को समझें और समझें इस रिश्ते को, और इसमें एक ग्रोथ लेकर आए,
ठीक है। सो ऐसी एनर्जी इनकी दिख रही है जहाँ पे ये इंसान चाहते हैं एक ग्रोथ आपसे। सो मुझे लग रहा है कि कुछ लोगों के लिए जो हस्बैंड वाइफ के लिए देख रहे हैं वो ऐसा भी चाह रहे हैं कि आपसे इस बार मिले तो फिर एक बेबी प्लान करे, कंसीव करे, ताकि फैमिली बढ़े और एक स्टेबिलिटी आए, एक स्ट्रॉन्ग बॉन्ड बन सके आप दोनों के बीच। कुछ लोगों ने मुझे ऐसा लग रहा है कि जो भी सिचुएशन में अभी आप हैं उसमें ये इंसान ग्रोथ चाहते हैं। अगर सेपरेशन है तो यूनियन चाहते हैं, यूनियन में है तो ये इंसान एक स्टेप आगे जाना चाहते हैं, कोई कमिटमेंट की तरफ जाना चाहते हैं। सो मुझे ऐसी एनर्जी दिख रही है। अगर क्रश है तो प्रपोज करना चाहते हैं, ठीक है। सो कुछ ऐसा जहाँ पे ये इंसान चाहते हैं ग्रोथ, ठीक है। और वो ग्रोथ अभी जिस सिचुएशन में आप हैं उससे एक स्टेप आगे जाना चाहते हैं, ठीक है ना। मुझे ऐसी एनर्जी दिख रही है। सो गिल्ट की एनर्जी यहाँ पे है और गिल्ट जो है ओके, बहुत इनसिक्योरिटी है इनके मन में, डर है इनके मन में कि इतनी ज़्यादा इन्होंने तकलीफ आपको दी है कि इनको नहीं पता कि अब आप इस रिश्ते में और ग्रोथ चाहोगे कि नहीं। चाहिए तो ज़रूर ग्रोथ इनको, चाहिए तो ज़रूर कि आप अपने मन का प्यार इनसे बताओ, आप फीलिंग्स अपने एक्सप्रेस करो, बताओ इनको कि आप कितना इनसे प्यार करते हो या फिर आपके मन में क्या है। चाहते तो हैं, लेकिन एक डर भी है कि जितना आपको इन्होंने सताया है, जितना टॉर्चर आपको किया है या फिर जो दर्द, जो तकलीफ आपको दिया है इन्होंने, क्या अब आप और एफर्ट्स लगाने के लिए रेडी होंगे? क्या अब आप ग्रोथ चाहोगे इस रिश्ते में? सो एक बहुत मन में डर है इनके और इनसिक्योरिटी है बहुत ज़्यादा मन में, ठीक है। इनको ऐसा लगता है ना कि आप जो डिज़र्व करते थे इन्होंने आपको वो नहीं दिया। आप बहुत ज़्यादा प्यार डिज़र्व करने वाले एक इंसान हैं क्योंकि आपने इनको दिल खोल के प्यार किया, आपने अनकंडीशनल लव किया है, ठीक है। और ये इंसान जो आप डिज़र्व करते थे वो आपको नहीं दिया। अब ऐसा हुआ इम्बैलेंस इस रिश्ते में जहां आपके पर्सन जो डिज़र्व जितना नहीं करते थे आपने उतना ज़्यादा प्यार उनको कर लिया, और जो आप डिज़र्व करते थे ये इंसान वहाँ तक पहुँचे ही नहीं, ठीक है। मतलब आपको वो वर्दी फील करवाएं वहाँ तक वो पहुँचे ही नहीं। सो इनको पता है कि इन्होंने आपको बहुत ज़्यादा तकलीफ़ दी है, बहुत जो ख़त्म हुआ है रिश्ता पास्ट में वो बहुत पेनफुल तरीके से ख़त्म हुआ, इनको पता है। इनकी इच्छा में भी नहीं थी ऐसे कुछ करना, मतलब ये जानबूझ के में भी नहीं किए होंगे। कुछ चीज़ें हो गई हैं, कुछ चीज़ें हो जाती हैं, वैसे कुछ चीज़ें या तो हो गई हैं या फिर इनको ऐसा लग रहा है कि अब जो ये इंसान चाहते हैं आपसे कनेक्ट करना, जो अब इनकी विश जो है वो पूरी नहीं होगी क्योंकि इन्होंने इतना ज़्यादा ख़राब कर दिया है पास्ट में कि अब उसकी भरपाई करना इनके लिए मुश्किल हो रहा है, ठीक है। सो ऐसी एनर्जी दिख रही है जहाँ पे गिल्ट है इनके मन में कि नहीं करना चाहिए था, कर दिया, जो आप डिज़र्व नहीं करते थे वो सारी चीज़ें हो गई इनसे। एक गिल्ट और वही इनसिक्योरिटी अब इनके मन में है कि अब इतनी तकलीफ़ आपको देने के बाद अब आप इस रिश्ते में और एफर्ट्स लोगे या नहीं, या फिर आपके मन में कोई और तो नहीं है, या फिर आप इनसे मूव ऑन तो नहीं कर गए। सो ये सारी गिल्ट और इनसिक्योरिटीज़ इनके मन में मुझे दिख रही है, ठीक है। अब यहाँ इम्पेशेंट वाली एनर्जी है जो कि बहुत सुपर्ब मुझे दिख रही है। देखिए बहुत इम्पेशेंटली ये इंसान जो है वो पकड़ना चाह रहे हैं, मुझे चांद दिख रहा है और ये इंसान पकड़ना चाह रहे हैं, और एक सपोर्ट है यहाँ एंजल का सपोर्ट, जो कि इनको पता है कि चांद को पकड़ना इतना आसान नहीं है, लेकिन ये इंसान फिर भी सीढ़ी लगा रहे हैं कि मैं छूंगा चांद को, और एंजल्स उनको सपोर्ट कर रहे हैं। तो इनको ये समझ में आ रहा है कि जो भी ये चाह रहे हैं उसमें यूनिवर्स का सपोर्ट है, यूनिवर्स चाहते हैं कि आप दोनों मिले। सो ऐसी की एनर्जी दिख रही है जहाँ पे ये इम्पेशेंट हो रहे हैं, जहाँ पे इनको पेशेंस ही नहीं है। सो ये एक इम्पेशेंट एक्शन के बारे में सोच रहे हैं, मुझे ऐसा लग रहा है, ठीक है। जहाँ पे ये बहुत जल्दी आपसे कनेक्ट करना चाहते हैं, ऐसी एनर्जी में है। आज के आज आपसे बात करना चाहते हैं, आज के आज आपसे कनेक्ट करना चाहते हैं, ऐसी एनर्जी में है। लेकिन मुझे यहाँ पे 3 वीक्स to 6 वीक्स दिख रहा है कुछ लोगों के लिए। लेट्स सी कि आउटकम क्या आता है। डिवाइन प्लीज़ गाइड, क्यों है डिवाइन इम्पेशेंट वाली एनर्जी आउटकम में? वन मोर टाइम प्लीज़। समझ रहे हो ना, अब आप उनके लिए चांद हो गए हो। अब आपको छूना या फिर आपको पाना इनके लिए आसान नहीं है, इनको ऐसा लग रहा है। माय गुडनेस, ये एक ऐसी एनर्जी है जहाँ पे ये इंसान फिजिकली भी बहुत अट्रैक्टेड है आपसे और सोलफुली आपसे कनेक्ट कर रहे हैं इंसान, ठीक है। ये एक ऐसी एनर्जी है जहाँ पे इनको ये पता चल रहा है कि आपका ऑरा चेंज हो रहा है, आप में बहुत शाइन है, आप में बहुत अट्रैक्शन बढ़ गया है। तो ये इंसान आपको दूर से देख रहे हैं और दूर से आप इनको चांद की तरह दिख रहे हो, बहुत चमक आप में है, जहाँ ये आपको छूना चाहते हैं, आपको पकड़ना चाहते हैं, आपको अपने पास रखना चाहते हैं। लेकिन क्योंकि चांद को पकड़ना छूना इम्पॉसिबल है, लेकिन फिर भी वो इंसान एक एक स्टेप बढ़ रहे हैं। सो कहीं ना कहीं इनको ऐसा लग रहा है कि आपके मन में कोई और है या फिर इनको ऐसा लग रहा है कि आप इनसे मूव ऑन कर चुके हो, अब आपको पाना इनके लिए आसान नहीं है। लेकिन फिर भी ये इंसान एक एक स्टेप बढ़ रहे हैं आपकी तरफ। इनको ऐसा लग रहा है कि यूनिवर्स चाहते हैं आप दोनों को मिलाना, और कोई सपोर्ट इनको है, इनको ऐसा लग रहा है, मतलब कोई सपोर्ट है इनके साथ जो कि आपके टुवर्ड्स इनको पुश कर रही है, ठीक है।
हाईली अट्रैक्टेड हैं, हाईली पैशनेट है ये इंसान अब आपके लिए। ओके, कोई ऑफर लेके इंसान ज़रूर आ रहे हैं, लेकिन ये ऑफर बहुत स्लो आ रहा है आपकी तरफ। ये बढ़ तो रहे हैं आपकी तरफ लेकिन बहुत स्लो। लेकिन जो भी ऑफर ये सोच रहे हैं ना वो बहुत स्टेबल होगा, ये स्टेबिलिटी के लिए बढ़ रहे हैं आपकी तरफ, ठीक है। सो मुझे इसलिए लग रहा है कि पेशेंस रखा है इन्होंने, भले इम्पेशेंट एनर्जी है इनकी लेकिन पेशेंस रखा है इन्होंने। ये चाह रहे हैं ये कि कहीं ऐसे जगह आप लोग मिलने वाले हो जहाँ पे ये इंसान उस टाइम फेस टू फेस आपसे मिलके चीज़ों को सही करें, ये ऐसा चाह रहे हैं। अभी भी कंफ्यूज है ये इंसान, कंफ्यूज है इसलिए क्योंकि आपकी एनर्जी इनको नहीं पता है। और एक ग्रैटिट्यूड में ये इंसान है बॉटम ऑफ द डेक, जहाँ पे ये इंसान ऐसा सोच रहे हैं कि आप इनके लाइफ में आए ना तो ये इनके लिए एक ब्लेसिंग से कम नहीं था। तो ऐसा हो सकता है कि आपके इनके लाइफ में आने के बाद इनकी लाइफ बहुत ग्रो की हो, या ये इंसान सोलफुली बहुत ग्रो किए हो, या कुछ चीज़ें इनके लाइफ में बहुत सेटल हो गई हो आपके आने के बाद। तो आपको एक शुभ भी मानते हैं, एक लकी चार्म भी है आप इनके लिए, जहाँ पे ये ग्रैटिट्यूड में है कि आपका इनके लाइफ में आना इनके लाइफ को एक ट्रैक पे लेके आई है, या फिर ये इंसान कहीं ना कहीं कुछ चीज़ों को रिलीज़ किया इन्होंने, या फिर कहीं ग्रोथ इनको मिला है, या फिर ये खुद ग्रो किए हैं, ऐसे कोई एनर्जी है, ठीक है। सो थोड़े से और कार्ड्स हम देखेंगे, वेट टाइम प्लीज गाइड। मेरे व्यूअर्स के पार्टनर्स क्या कहना चाहते हैं, मेरे व्यूअर्स से डिवाइन प्लीज गाइड माय डियर एंजल्स। Talk to me please. One more time please. एक से 1.5 महीना मुझे दिख रहा है कुछ लोगों के लिए, जहाँ पे ये इंसान कोई प्रपोजल दे सकते हैं आपको। स्ट्रॉन्ग स्टेबिलिटी दिख रही है मुझे। अगेन पेशेंस वाली एनर्जी है, प्रेयर कर रहे हैं, पेशेंस की एनर्जी, किसी चीज़ का वेट कर रहे हैं इंसान। मुझे बहुत स्ट्रांगली ऐसा लग रहा है कि कुछ इवेंट जहाँ आप दोनों मिलने वाले हो, या फिर कहीं भीड़ भाड़ में कोई लोगों के बीच कोई इवेंट, कोई फंक्शन, कोई गेट टुगेदर, ऐसा कुछ दिख रहा है मुझे, ठीक है, जहाँ पे आप दोनों मिलने वाले हो और ये इंसान वेट कर रहे हैं। अब ऐसा नहीं तो ये हो सकता है कि आपका बर्थडे हो, मैरिज एनिवर्सरी हो, आपका बर्थडे हो, इनका बर्थडे हो, कुछ एक चीज़ के लिए इंसान वेट कर रहे हैं, मुझे ऐसा लग रहा है, ठीक है। इसलिए पेशेंस रखा है, प्रेयर कर रहे हैं और पेशेंस रखा है इन्होंने, मुझे ऐसी एनर्जी दिख रही है। प्लेफुलनेस की एनर्जी, जहाँ पे इंसान फिर से जीना चाहते हैं इस रिश्ते को। अगेन एक ऐसी एनर्जी जहाँ पे आज को जीना चाहते हैं आपके साथ खुशियों को। बाकी कुछ आगे पीछे का सोचना नहीं चाहते हैं, बस जीना चाहते हैं आपके साथ खुशियों को, ऐसी एनर्जी दिख रही है, ठीक। रिसेप्टिविटी की एनर्जी है, जहाँ पे ये इंसान रिसीव करने के लिए रेडी है। रिसेप्टिविटी की एनर्जी ऐसी एनर्जी है ना, जब हम ओपन अप होते हैं कुछ अच्छी चीज़ों के लिए, तो ये इंसान रेडी है यूनियन के लिए, रिन्यूअल के लिए, क्रिएट करने के लिए। रिसेप्टिव मोड में ओपन अप दिख रहे हैं मुझे इंसान, पॉजिटिव एटीट्यूड में दिख रहे हैं, ठीक है। आइसोलेशन की एनर्जी है, जहाँ आपसे दूर होकर इंसान रो रहे हैं। इनको ऐसा लग रहा है कि आप भी स्टक हैं अपने लाइफ में इनके बिना, लेकिन आप बोल नहीं रहे हो, आप बस रुके हुए हो। इनके बिना आप भी खुश नहीं हैं, इनको ऐसा लग रहा है, और इनको लगता है कि आप स्टक हैं लेकिन आप बोल नहीं रहे हो, आप बस थम गए हो, आप बस रुक गए हो, लेकिन ना चीज़ों को आगे बढ़ा रहे हो, ना ख़त्म कर रहे हो, ना कुछ कर रहे हो। सो इन आपसे दूर होकर इनकी एनर्जी भी मुझे ऐसे दिख रही है, क्योंकि आपकी एनर्जी से रिलेटेड है ये इंसान, क्योंकि आपकी एनर्जी से कनेक्टेड है, और इनको ऐसा लग रहा है कि आपसे दूर होकर ये इंसान, आइसोलेट होकर इंसान जम गए, रुक गए, आइस बन गए हैं, जहाँ सब कुछ तो रुक गया है, लेकिन जो दुख है, जो तकलीफ है, जो आंसू हैं, बस वो नहीं रुक रहे हैं, बाकी सब कुछ रुक गया, इनको ऐसा लग रहा है, ठीक है। द सोर्स की एनर्जी है, और जो ऑब्स्टेकल में दिख रहा है मुझे, सो इनको ऐसा लग रहा है कि कुछ ना कुछ ऐसा था जो कि होना था, जो कि लिखा हुआ था आप दोनों के तकदीर में, और वो चीज़ें हुई, इनको गिल्ट हुआ, या जो भी हुआ वो उसमें आप दोनों ने ग्रो किया है, इनको ऐसा लग रहा है। सो जो भी हुआ वो इसलिए हुआ क्योंकि वो लिखा हुआ था पहले से, और इसलिए हुआ, इनको ऐसा लग रहा है कि भगवान चाह रहे थे, ईश्वर चाह रहे थे कि आप दोनों के बीच ये हो, और सेपरेट हो आप दोनों, और एक दूसरे की वैल्यू आप समझो। कुछ ऐसा इनको लग रहा है जहाँ पे ईश्वर की इंटरफेरेंस इनको लग रही है, यूनिवर्स का इंटरफेरेंस इनको लग रहा है कि जो भी हुआ वो होना था, इसलिए हुआ, और जो अच्छे के लिए हुआ, और आप दोनों ग्रो किए हैं उस चीज़ से, समझे हैं एक दूसरे को, एक दूसरे की फीलिंग्स को, और रिस्पेक्ट बढ़ा एक दूसरे के लिए। सो जो भी हुआ वो इनको सबक सिखाने के लिए हुआ, इनको ऐसा लग रहा है, क्योंकि गिल्ट की एनर्जी है और जो ऑब्स्टिकल में है, और इनको ऐसा लग रहा है कि इनको डिवाइन ने कुछ सबक सिखाया है आपसे दूर करके, या फिर कोई और लोगों को इनके लाइफ में ला के, या फिर कुछ ऐसे सिचुएशन में डाल के इनको सबक सिखाया है, इनको ऐसा लग रहा है, ठीक है।
माइंड की एनर्जी है जहाँ पे बड़े कंफ्यूज है ये इंसान की करे क्या। करे क्या इसलिए क्योंकि समझ नहीं आ रहा है, बहुत कुछ दिमाग में चल रहा है, देख रहे हो ना हालत क्या है इनकी। सो ये इंसान बहुत कंफ्यूज है, इनको लग रहा है अभी बात करें क्योंकि इम्पेशेंट एनर्जी है और फिर पेशेंस भी रख रहे हैं, प्रेयर भी कर रहे हैं, रिन्यूअल भी करना है, गिल्ट भी है, ग्रोथ भी चाहिए। सो ये इंसान बड़ी कंफ्यूज है कि करे क्या, क्या अभी बात करें, क्या थोड़ी देर और वेट करें, क्या वेट करना सही होगा, क्या बात करना सही होगा। सो ऐसा कंफ्यूज दिख रहे हैं इंसान जहाँ इनको समझ में नहीं आ रहा कि करे क्या, पेशेंस रखें कि नहीं रखें। अब इनको ये भी लग रहा है, इनको ये भी एक गाइडेंस मिल रही होगी कि अभी पेशेंस रखो, अभी मत आगे बढ़ो, लेकिन ये इंसान एक एक स्टेप बढ़ रहे हैं, ठीक है, आपकी तरफ, जो कि थोड़ा सा स्लो हो सकता है लेकिन बढ़ रहे हैं। अगेन एक गिल्ट की एनर्जी है। सो गिल्ट से भी ये इंसान ज़्यादा माइंड पे चल रही होंगी चीज़ें कि कैसे करें, कैसे करें, कैसे बोलें, फिर से ये इंसान आपको अपनी लाइफ में चाहते हैं, फिर कैसे सही करें चीज़ों को। ये भी एक परेशानी इनकी होगी जहाँ पे दिमाग बहुत ज़्यादा इनका परेशान कर रहा है, इनको ऐसी एनर्जी दिख रही है, ठीक है। सो हम कुछ मैसेजेस देखेंगे। डिवाइन प्लीज़ गाइड सम मैसेजेस, प्लीज़ डिवाइन। One more time, please. एंगेजमेंट की एनर्जी यहाँ पे है। योर लव लाइफ इज असेंडिंग टू अ हायर लेवल ऑफ कमिटमेंट। कुछ लोगों के लिए मुझे ये इंसान ऐसा लग रहा है कि कोई कमिटमेंट वगैरह लेके आ रहे हैं और ये 3 से 6 वीक्स के अंदर मुझे होता दिख रहा है, ठीक है, 1 से 1.5 महीने के अंदर मुझे होता दिख रहा है। ये कुछ कमिटमेंट वगैरह, एंगेजमेंट वगैरह ये इंसान चाहते हैं। अगर पॉसिबल नहीं है तो कोई स्ट्रॉन्ग स्टेबिलिटी के बारे में इंसान ज़रूर सोच रहे हैं, मुझे ऐसा लग रहा है। गेटिंग टू नो ईच अदर की एनर्जी है, और जानना समझना चाहते हैं, इस रिश्ते में और ज़्यादा इन्वॉल्व होना चाहते हैं, मुझे ऐसी एनर्जी इनकी दिख रही है। हीलिंग फैमिली इश्यूज़ की एनर्जी यहाँ पे है, जहाँ पे हो सकता है कि इनके फैमिली में कुछ ऐसे इश्यूज़ रहे हैं या इनके ब्लड लाइन में कुछ ऐसी प्रॉब्लम है जहाँ पे इनके रिश्ते सही नहीं होते हैं और वही चीज़ें चली आ रही हैं। इसलिए इंसान जानबूझकर नहीं लेकिन अनजाने में कुछ चीज़ें इनसे हो जाती है जो कि आपके रिश्ते को अफेक्ट करती है, मुझे ऐसा भी लग रहा है, ठीक है। गिव योर रिलेशनशिप अ चांस की एनर्जी यहाँ पे है, जहाँ पे ये इंसान चाहते हैं कि एक चांस आप दे इस रिश्ते को ताकि ये इंसान अपने आप को प्रूव कर पाएँ, ठीक है। चिल्ड्रन की एनर्जी यहाँ पे ऑब्स्टिकल में, सो ऐसा हो सकता है कि बच्चे यहाँ पे ऑब्स्टिकल हो, या फिर आपके बच्चे हैं फिर उनके बच्चे हैं, ऐसा हो सकता है, या फिर चाइल्डहुड वुंड हो सकता है जो कि इस रिश्ते में ऑब्स्टिकल है, ओके। प्लेफुलनेस की एनर्जी यहाँ पे है। टू रिकैप्चर रोमांस अलाउ योर इनर यूथफुल स्पिरिट ऑफ फन टू शाइन। इनको ऐसा लगता है ना कि मिलना आपसे, या तो मिलेंगे और चीज़ों को सही कर देंगे, समझ रहे ना, मतलब सामने सामने मिलना, या फिर आई कांटेक्ट, एक टच, बहुत कुछ चीज़ें ऐसी होती है जिसमें कि बहुत रिश्ते ख़राब भी हो जाते हैं। तो कुछ ऐसे जेस्चर्स जैसे कि हम फेस टू फेस जब मिलते हैं तो वो चीज़ें एक वाइब्रेशन, एक एनर्जी जो कि कनेक्ट करती है और चीज़ें सही हो जाती हैं। सो इनको ऐसा कुछ भी लग रहा है जहाँ पे आपसे मिले इंसान फेस टू फेस और चीज़ों को इस तरह से बेटर करे, ठीक है। अट्रैक्शन की एनर्जी यहाँ पे हाईली अट्रैक्टेड है ये इंसान आपसे बहुत ज़्यादा। तो या तो आप कुछ स्पिरिचुअल प्रैक्टिसेस कर रहे हो जिससे कि आपका ऑरा चेंज हो रहा है और वो आपको नहीं समझ में आएगा, वो दूसरों को समझ में आता है, ठीक है। जो आपके आसपास जो लोग हैं वो आपसे बहुत पोलाइटली बात कर रहे होंगे, आपके लाइफ से नेगेटिव लोग निकल रहे होंगे, जो भी कार्मिक लोग आपके लाइफ में आपको बॉदर कर रहे थे, परेशान कर रहे थे, वो आपकी लाइफ से कट ऑफ हो रहे होंगे। सो आप समझ जाइएगा कि आपका ऑरा अब चेंज हो रहा है। जब आपका ऑरा चेंज होता है, शाइन करता है, आपकी वाइब्रेशन जब चेंज होती है तो आपकी लाइफ से सारे लो वाइब्रेशन लोग जो रहते हैं ना वो ऑटोमेटिकली निकल जाते हैं, आपको कुछ करने की ज़रूरत नहीं पड़ती है उसके लिए। और जितने हाई वाइब्रेशन एनर्जी वाले लोग हैं वो अपने आप आपके लाइफ में उस टाइम आते हैं, ठीक है। सो मुझे ऐसी एनर्जी दिख रही है आप लोगों की। सो जो लोग अपने ऊपर काम कर रहे हैं डेफिनेटली उनके साथ ये रीडिंग रेजोनेट करने वाली है। सो येस, दिस इज़ ऑल आई हैव फॉर यू माय डियर व्यूअर्स। आई होप कि कुछ गाइडेंस आप लोगों को मिली हो आज की रीडिंग से। अगर रीडिंग पसंद आई है तो इसे लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें। चैनल पर पहली बार आएँ तो रेड बटन को जरूर से क्लिक करें, बेल नोटिफिकेशन को जरूर से ऑन करें। बने हमारे प्यारे से सोल फैमिली का हिस्सा में। मिलती हूँ आप लोगों से नेक्स्ट रीडिंग में। तब तक के लिए मस्त रहें, व्यस्त रहें, खुश रहें, अपना बहुत सारा ध्यान रखें, अपनों का ध्यान रखें। गॉड ब्लेस यू ऑल।